मैं सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ एंड सच एन स्टॉलवर्ड्स ऑफ देयर फील्ड्स आर देयर। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर। सबको फिर से प्रणाम करता हूँ। विषय बहुत बड़ा है और विषय बहुत गहरा है, समय थोड़ा है। I have tried to bring certain points from corpus of Indian literature is somewhere around 7,000 years old. 7,000 साल पुराने इस लिटरेचर में से कुछ चीजें 45 मिनट्स में मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। कॉर्पस ऑफ इंडियन लिटरेचर, एज आई टोल्ड यू कि हमारे लिटरेचर में ऐसा क्या है जो विच मेक्स अस फील प्राउड। किसी कंट्री की जनरेशंस के लिए जो सबसे बड़ी वेल्थ होती है वो होता है उनका पर्सपेक्टिव, वो उनका विचार जो हमारा कल्चर देता है। तो हमारे कल्चर में, हमारे इस लिटरेचर में what exactly is there and which is authentic, this is more important, which is authentic, it is not exaggerated or it is not proliferated, the factual things that can make us feel proud। मैं आज उसकी बात करता हूँ। हम अपनी पीपीटी से शुरू करते हैं विदुषी जी। इसमें जो मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि हमारी आने वाली जनरेशन्स एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करें, एक सोच का विकास करें जो हमारे लिटरेचर में आज भी, जैसा अनीता जी ने कहा कि आज के मॉडर्न एस्पेक्ट में भी एग्जैक्टली रेलेवेंट है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम कभी कोई किसी कल्चर या हमारे किसी ट्रेडिशन की बात करते हैं तो सो कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन को लगता है कि ये थोड़ा सा पुरानी बात है, बट नो, दैट्स नॉट द फैक्ट। विल कम इन फर्दर सेशन ऑफ माइंड, वी विल टॉक अबाउट एंशिएंट एंड मॉडर्न और उसका रेलेवेंस। अब हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं, और एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जिस पर मैं वर्क करता हूँ, साइंस और मैथ्स में तो अक्सर होता है लेकिन सोशल पर्सपेक्टिव में नहीं होता। कैसे ये सारी की सारी चीजें स्टूडेंट्स के साथ में या फिर पब्लिक फोरम में लाई जा सकती है। हाउ कैन दे कम? आप बुक्स एग्जीबिशन करवाइए, आप लिटरेरी फेस्टिवल्स करवाइए, राइटर्स और ऑथर्स को बुलाइए, या फिर स्टूडेंट्स को नमामि पोर्टल पर रिसर्च दीजिए। यू कैन ऑल्सो हैव पब्लिक इंटरैक्शन प्रोग्राम्स। जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो हेम वर्च्यूज या हेमा फाउंडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट एनविसाजेस की एजुकेशन should walk in the life of children। और वो लाइफ में तब चलेगी जब हम देखेंगे कि they know about it, और इसे बताने के ये तरीके हैं। This is how we can take it forward। बस मेरा ये प्रोपोजिशन है आप लोगों से कि lions need their storytellers, otherwise the hunters will be glorified। आप अगर शेर हैं तो आपको आपकी बात कहने वाले चाहिए, आपके स्टोरी टेलर्स चाहिए। अदरवाइज हंटर्स की कहानी सुनेंगे लोग बाग, शेर की नहीं सुनेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप शेर बने और अपनी कहानी को बताएं भी लोगों को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। नमस्कार। नमस्कार to everyone present over here. First of all, I would like to appreciate the efforts of HEMA Foundation for initiating this Heme Virtues and organizing such an imperative webinar in today's time. I would also like to thank Dr. Nagpal sir that आप जो बोल रहे हैं, आयुर्वेदा हो, मानस शास्त्र हो, आज के बच्चे यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं फ्रॉम वैदिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम मानते हैं कि जो मानस शास्त्र है मूल रूप में वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से भारत में पढ़ा जाता है। इसलिए हमने उसको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ही नहीं तो इंडियन पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि योग जो है, जो हमको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोड में लेके जाता है, उसका पूरा श्रेय जो है हमारे वैदिक साइंसेस में है, और इसलिए हम ये पढ़ाते भी है। और 120 बच्चे स्टूडेंट्स आज के
12th पास होके हमारे पास BSc इंटीग्रल साइकोलॉजी करने आते हैं। तो सर जो आप विजन कर रहे हैं वो सही मायने में वो हमारे आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हम कार्यरत कर रहे हैं। And you know, sometimes I feel that we Indians do not know what we are or what we have. हमें खुद को पता नहीं है कि हमारे पास कौन सा ज्ञान का धरोहर है, और इसीलिए हमको बाहर के लोगों से कभी-कभी याद दिलाना पड़ता है कि हम क्या हैं। और उसी हिसाब से मैं आज एक कोट आपको बताने वाली हूँ। शायद आपने वो पढ़ा होगा, वो मार्क ट्वेन का कोट है। मार्क ट्वेन was a very famous writer, and he has written, I quote, "India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only." What a beautiful way of telling what purpose we have within our own country. With that, I thank each organizer for giving me this opportunity to be with all the erudite people. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you. It was a wonderful session. So, first of all, I'm very much impressed with the presentation about India. So, having said that, it is a great knowledge session. I'm I'm very proud Indian. I have given up a lot of things, and I am not repenting at all. I believe I do not need to go to manage the school. You know, my schools are pretty much managing themselves even before me. So the school is 55-year-old, I am 42-year-old, so they were running without me also. But I believe that education is the way to improve India, you know, bring more happiness to the country and more progress. So I do this, and I'm sure that if good educationists, good well-meaning activists, they make us proud of our heritage, of our roots. I'm sure, and adapt to the modern ideas which in principle are acceptable. I'm sure we can go a long way. So thank you everybody, and wish you all the best.